सीएम के ओएसडी से ट्विशा के परिजनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद ट्विशा के पिता का बयान भी सामने आया है। बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, परिजन कह रहे हैं। इंसाफ मिलने तक अनशन जारी रहेगा, परिजनों का कहना है। मामले को यूपी ट्रांसफर किया जाएगा। भोपाल में हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, परिजन कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के ओएसडी से ट्विशा के परिजनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद ट्विशा के पिता का बयान भी सामने आया है। बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है, परिजन कह रहे हैं। इंसाफ मिलने तक अनशन जारी रहेगा। मामले को यूपी ट्रांसफर किया जाएगा। भोपाल में हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसा जो ट्विशा के परिजन है वो कह रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने ट्विशा के पिता से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। मांग है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। ये आवेदन की बात कर रहे हैं, आवेदन तो हमने दे रखे हैं। कितने आवेदन दे रखे हैं इनको? अपने ट्विटर अकाउंट देखिए, अपने सारे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे पूरा का पूरा डाला हुआ है। आप देखिए ना कौन सी आवेदन की बात कर रहे हैं आप। 1 महीने से बोल रही है कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ, मुझे हैरेस किया जा रहा है, माँ मुझे बचा लो। हमारे पास चैट्स है, हम आपको चैट्स भी दिखा सकते हैं। वो बोल रही है माँ मुझे बचा लो, ये मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। जब मेरी बेटी बता रहे हैं ऊपर खत्म हुई है, छत पे खत्म हुई है, सीपीआर वहाँ देना चाहिए। सीपीआर वहाँ पे उसकी सांस नहीं आ रही तो सीधे लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तुम नीचे रूम में कैमरे के सामने सीपीआर दे रहे हो क्योंकि सबूत के लिए। देखना होगा कि इस केस में अभी और क्या कुछ नए एंगल निकल के सामने आते हैं, क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो ट्विशा के परिजनों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ओएसडी से मुलाकात की और बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। ट्विशा के पिता और भाई आज सीएम हाउस में सीएम के ओएसडी से मिलने पहुंचे। ट्विशा के परिजन ट्विशा के पति और सास की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि केस कमजोर होने की वजह से ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ससुराल वालों ने सुसाइड बताया था, जबकि मायके वाले दहेज प्रताड़ना में बेटी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो बता दें कि ट्विशा का मौत मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा। हाई प्रोफाइल मौत ने कई सुलगते सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन ससुराल वालों पर संगीन आरोप लगा रहे हैं और भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा न जताने की बात कही है। लेकिन अब ट्विशा के परिवार वालों की बात मान ली गई है। ट्विशा के परिवार वाले कई दिनों से मांग कर रहे थे कि उसकी दूसरा जो पोस्टमार्टम है दिल्ली में कराया जाए। ट्विशा के परिवार वालों की ये मांग भी मान ली गई है। ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम अब दिल्ली एम्स में होगा। आपको बता दें कि ट्विशा का शव पिछले 5 दिनों से भोपाल एम्स की मर्चुरी में रखा है। ट्विशा के परिवार वाले इस बात पर अड़े थे कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम होने के बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ट्विशा शर्मा का जब यहां पर आपको बता दें पोस्टमार्टम कराया गया था तो रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी की बात कही गई थी। वही ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि ट्विशा शर्मा की मौत फांसी लगाने के कारण हुई है। आपको बता दें कि परिजनों ने एफआईआर की मांग को लेकर कई कार्यालयों के चक्कर काटे। इस दौरान परिजन महिला थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के साथ साथ मीडिया से भी न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। कमिश्नर ऑफिस में भी परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। वहां पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ कहा था कि ऐसे मामलों में कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। अब परिजनों ने सीएम हाउस में भी मुलाकात की है इस मामले में। अब जब एसआईटी गठित की गई है तो क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, सुनाते हैं। परमिशन नहीं ली ना, इन लोगों ने परमिशन नहीं ली यहाँ पर घेराव करने की, तो ये अनैतिक है। लेकिन उनके परिवार की बच्ची को उन्होंने वो जो मांग रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से आपका हम शांतिपूर्ण तरीके से ही तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप हमसे जो कह रहे हो, हम डे 1 से कह रहे हैं कि आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख के दें, हम उस इन्वेस्टिगेशन का जवाब देंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है। एसआईटी है जो गठित की है वो विवेचना कर रही है। अगर ये लोग प्रॉपर धाराओं में हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और हम अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ट्विशा एक मॉडल और एक्ट्रेस भी थी। साउथ फिल्मों में काम कर चुकी ट्विशा ने पेशे से वकील सामर्थ्य से शादी की थी। तो बताया जा रहा है कि मंगलवार रात ट्विशा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था, जिसके बाद ट्विशा के परिजनों ने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ट्विशा के परिवार वालों का कहना था कि उसे प्रताड़ित किया गया है। इस मामले को लेकर सीधे सीधे आरोप ट्विशा के पति के साथ साथ ट्विशा की सास पर लगा है। ट्विशा के परिजन अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए भोपाल में डेरा डाले हुए हैं।